अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं साहिल। भाई पहले तो ईद मुबारक, क्योंकि आज ईद से दूसरा दिन है। तो बासी ईद है, लेकिन फिर भी जो भाइयों के पास में नहीं पहुंचा था ये, तो उन सबके लिए ईद मुबारक हो भाई, आपको और आपकी फैमिली को भी। ये जो आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई व्लॉग नहीं है। ये बस मैं आपको एक कोइंसिडेंट बताना चाहूँगा कि मैं गया था ईद मनाने के लिए गांव में। और ईद तो वहाँ पे मना ली, तो उसके बाद में थोड़ा काम था हमारा ज़मीन का। तो जहाँ पे हमारा रियल गांव है वो है पूरा, और उसके पास में ही याकूबपुर पड़ता है, जहाँ पे अली भाई पहले रहते थे। अब वहाँ से शिफ्ट होके वो कानपुर चले गए हैं। तो वहाँ पे गया हुआ था मैं, और कार थी मेरे पास यही जो अपनी खड़ी है बाहर, सफारी। तो इससे गया था मैं। तो चाचा, दादा, मैं, पापा, मम्मी सब लोग गए हुए थे। और तो पहले तो गांव पहुंचे, गांव से फिर डायरेक्ट याकूबपुर चले गए थे। तो हमें नहीं पता था कि कोई है वहाँ पे कि नहीं है। अली भाई और जो उनके पापा हैं, उनसे मैं बड़े पापा कहता हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ पे होंगे कि नहीं होंगे। और वैसे तो मुझे जहाँ तक था कि वहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ से वो चले गए थे जब भाई की शादी थी ना, उसके बाद में वो चले गए थे और वो आते नहीं हैं। तो मैं गया था गांव, और गांव में ज़मीन का काम निपटाने के बाद में मैं घर आया, तो चाचा के पास फ़ोन आया कि अली आ गया है। तो मुझे लगा शायद वो किसी दूसरे से बोल रहे होंगे। तो फिर जब घर जाके देखा, घर गए ही नहीं थे, रोड पे ही जा रही थी गाड़ी। सो वो बड़े पापा मिल गए और अली मिल गए। तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी हमारी। और भाई कोई इंसिडेंट हो गया, क्योंकि वो उनका यहाँ पे आना मुश्किल ही था, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हो गए तो घर खाली कर दिया इन्होंने बिल्कुल ही अचानक से। पता नहीं उनका भी कोई काम रह गया होगा, तो इसलिए आ गए हैं। और अली भाई से भी मुलाकात हो गई। वैसे तो बहुत टाइम बाद हुई थी। मैं जब करीब 7-8 साल का होऊंगा तब हुई थी। तब हम लोग जाते थे वहाँ पे गांव पे, और यहाँ पे वहीं पे रहता था मैं, तिरवा में, जहाँ हमारा गांव है। वहाँ से शिफ्ट होके फिर मैं आगरा आ गया। इस चक्कर में मिले नहीं थे हम। तो 8 साल का था तब मिला था, और अभी भाई की शादी थी तब था। और वहाँ से जब निकल ही आए तो ऐसा लगा था कि अब नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कोइंसिडेंट हुआ तो मिल गए। तो भाई देखो अली भाई क्या कहते हैं। भाई आपको एक चीज़ दिखानी थी। अभी आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। आपको एक चीज़ दिखानी थी, वो देख लो पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको ईद मुबारक। मिल गए, बहुत टाइम हो गया। कहाँ जा रहे भाई? उधर आ रहे हैं हम। बहुत दिनों के बाद मिले हैं भाई, अचानक से, वो भी मेरा तो कोई जुगाड़ भी नहीं थी मिलने की। लेकिन आज मैं गांव आया था तो ये भी आ गए साथ में। ईद का टाइम अलग अलग थे। अच्छा, ईद के दूसरे दिन आना हुआ। हाँ, तो देखा भाई कैसा कोइंसिडेंट हुआ था। और ये सब चीज़ों की ना मैंने वीडियो नहीं बनाई मिलने की, क्योंकि भाई मैं कार चला रहा था, और कार में सब लोग बैठे हुए थे, घर वाले, दादा, पापा, चाचा सब बैठे हुए थे। तो उनके सामने मैं बनाता नहीं हूँ। अकेला होता तो ज़रूर बना लेता। और भाई अब ईद की जो रमज़ान थे ना वो निकल गए, ईद भी आ गई। अब एक नई टेंशन लग गई। अब आ गए हैं पेपर, और पेपर में भी एक और बड़ी टेंशन है कि वो मैं बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर होती थी बीएससी की, उसमें ओएमआर की आंसर शीट आती थी। ओएमआर में मतलब क्वेश्चन फिल करने होते थे, आंसर देने होते थे ओएमआर में। लेकिन अब सिस्टम चेंज कर दिया गया है। अब सेकेंड ईयर में, पहले सेकेंड ईयर में भी ओएमआर चलता था, अब थर्ड ईयर में और सेकेंड ईयर में रिटन एग्ज़ाम होंगे। और रिटन की फूटी कौड़ी तक मेरे पे तैयारी नहीं है। और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, और मैं ये जो बोल रहा हूँ, तैयारी नहीं है। मैं क्या करूँगा, जब ये वीडियो अपलोड कर दूँगा तो मेरे पास पापा का जीमेल अकाउंट है, तो मैं जीमेल अकाउंट से मैं अपने आप को अनसब्सक्राइब कर लूँगा, तब जाके ये वीडियो अपलोड करूँगा। क्योंकि पापा फिर बाद में चिल्लाएंगे कि तू पढ़ाई नहीं कर रहा है और ये सब वीडियो, उल्टी सीधी वीडियो बना रहा है और अपलोड कर रहा है। तो इसलिए मैं पहले अनसब्सक्राइब कर दूँगा, फिर उसके बाद में वीडियो डालूँगा, और फिर अनसब्सक्राइब ही रहने दूँगा, क्योंकि वो देख लेंगे फिर वो मुझे चिल्लाएंगे। तो भाई बिल्कुल भी फूटी कौड़ी एक तैयारी नहीं है मेरी। और अब देखो कैसे, बहुत तगड़ी तगड़ी जुगाड़ है भाई मेरे पास चीटिंग की। अब मोबाइल तो जाने नहीं देते हैं, छुपा देते हैं।
लेकिन मैं ट्राई करूँगा किसी दूसरे टाइप की चीटिंग करने की, और दोस्त भी तैयार हैं। वैसे कुछ लोग, देखो भाई, लड़कों में ये सिस्टम होता है कि कोई पढ़ के नहीं आता है। लड़कियों में थोड़ी बहुत जो कुछ होती हैं पढ़ने वाली वो पढ़ लेती हैं, लेकिन लड़के एक दूसरे के भरोसे आते हैं, और मैं भी किसी के भरोसे जा रहा हूँ। अब देखते हैं जो कुछ होगा भाई। वैसे तो ये इतना यूनिवर्सिटी में इतना कुछ गड़बड़ नहीं होती, पास हो जाते हैं सब लोग। लेकिन वैसे मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि इतना तो आता है यार कि पास हो जाऊंगा। हाँ, एक बात और, मैं क्लास में गया ही नहीं हूँ। मुश्किल से 5-6 बार कॉलेज गया था, उसके बाद में मैंने अटेंड ही नहीं करा कॉलेज, क्योंकि मैं घर ही पे रहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस चक्कर में मैं घर पे रहता हूँ। और अब देखो कैसे क्या जाएगा। 9 तारीख से पेपर आ जाएंगे, फिर 27 तक चलेंगे, और मुझे वहाँ पे भी नानी के घर पे भी जाना है। मम्मी जाने की कह रही हैं। अब यार इसकी और अलग से टेंशन लग गई है। चलो भाई, कोई नहीं, ब्लॉग आता रहेगा आपके पास में। चलते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।